तो ये अमली इक़दाम कैसे उठाया जाएगा, ज़रा इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान याकूब साहब 3.5 साल बाद वज़ीर आज़म एक तारीख़ी रिलीफ पैकेज लेकर आ रहे हैं आवाम के लिए। आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्या होगा इस तारीख़ी रिलीफ पैकेज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बात यह है कि हुकूमत जो है ना, ये एक तारीखी हुकूमत है। इसने आज तक जितने भी काम किए तारीखी किए हैं। तो आज अगर मुमकिन तौर पे वो पैकेज भी अनाउंस करेंगे, रिलीफ पैकेज, वो भी तारीखी होगा। मुझे आप ये बताएं कि अभी तक का ये जा रहा है कि ये जो तारीखी रिलीफ पैकेज होगा, ये 1 करोड़ पाकिस्तानियों को इसको फायदा होगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी इसमें से फायदा उठा सकेंगे। चलें 22-23 करोड़ अवाम में से 1 करोड़ का ही भला हो जाए, लेकिन मुझे आप ये तो बताएं कि वो 1 करोड़ पाकिस्तानी कौन से होंगे। अगर आप आलमी इदारों पे इदादोशुमार पे देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे पाकिस्तानी जो रोजाना आमदनी जिनकी $2 से यानी $1.90 से कम है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजारते हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी तादाद कोरोना से पहले 2 करोड़ थी जी। अब आप ये देख लें कि यानी ऐसे पाकिस्तानी जो 350 रुपये से भी कम एक दिन में कमाते हैं, उनकी तादाद 2 करोड़ थी। लेकिन कोरोना के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इनकी तादाद 4 करोड़ तक पहुंच जी, हाँ, डबल हो गई है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर ये 4 करोड़ तो वैसी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनकी रोजाना की आमदनी 350 रुपए से भी कम है, तो क्या आप उनके लिए रिलीफ पैकेज देंगे? और फिर उनमें से भी 1 करोड़ का तयन कैसे करेंगे? दूसरी बात यह कि अगर आप गुर्बत की लकीर से नीचे वालों को तो इस काबिल ही नहीं समझते, आप समझते कि वो मांग के खा लें, वो उनका काम चल जाएगा। आप उनसे ऊपर वालों के लिए तो क्या वो 1 करोड़ लोग कौन से होंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा लॉलीपॉप शायद आवाम को हो जिससे आवाम को एक ये सूरत दिखाई जा सके कि जनाब आवाम का बड़ा ख्याल है। लेकिन मुझे ऐसा न जाने क्यों लगता है, आपको सुमैया याद होगा मियां शहबाज शरीफ ने पंजाब में एक दफा सस्ती रोटी तंदूर का प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद पता ये चला कि उसमें अरबों रुपए डूब गए थे। आज फायदा किसी को भी नहीं हुआ, अलबत्ता अरबों रुपए का हुकूमत को नुकसान हो गया। तो ये रिलीफ भी कोई ऐसा ही होगा। तो ये तो वही बात हो जाएगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, बहुत देर से मैं सोच रही हूँ इमरान याकूब साहब, जब किसी हुकूमत के जाने में सिर्फ 2 साल रहते हों और अगला साल इलेक्शन कैंपेन का साल हो, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज हो, तो ये हुकूमतें ये रिलीफ पैकेज क्यों लेकर आती हैं और इसको तारीखी रिलीफ पैकेज का नाम क्यों दिया जाता है? ये एक इलेक्शन स्टंट होता है। सुमैया, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया कि 3.25 साल तो इन्हें रिलीफ पैकेज की याद नहीं आई। अब क्यों आई? इसलिए कि आवाम को आवाम के ही पैसों से, आवाम के ही फंड से, सरकारी खजाने से एक भीख नुमा पैकेज देंगे और फिर उसका क्रेडिट लेंगे कि हमने तो गरीब आवाम के लिए ये किया। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, आवाम इस वक्त इतने तंग आ चुके हैं, महंगाई ने कमर इस तरह तोड़ के रख दी है कि अब ये रिलीफ पैकेज कुछ कर नहीं सकेगा। ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। आपको अमली इक़दाम करना पड़ेंगे। मेरे नजदीक महंगाई में सबसे बुनियादी वजह बद इंतजामी है। जब आपके वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मीडिया ब्रीफिंग दे काबीना इजलास के बाद और बड़े फख्र से कहें कि जनाब सिंध में महंगाई पंजाब से ज्यादा है, बिलावल भुट्टो सरदारी जिस वक्त अब एहतजाज करें तो सिंध वज़ीर आला ऑफिस के बाहर करें। सर, क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? मुझे सुमैया सिर्फ ये पूछ लेने दें कि क्या वफाकी हुकूमत जो है वो सिंध को किसी जजीरे को समझती है? क्या वफाकी हुकूमत ये एहसास नहीं उन्हें कि सिंध में, और क्या सिंध में कीमतें क्या अमेरिका तय करता है? क्या सिंध में अगर महंगाई होती है, सर आपकी बात में इजाफा मैं कर दूं कि सिंध में अगर महंगाई होती है, क्या वो अमेरिका करता है या अफगानिस्तान करता है या भारत करता है या चीन करता है? तो अजीब सी बात है ना कि वफाकी हुकूमत की मुकर्ररा कीमतों का असर पड़ता है सूबों पर। ये तो बहुत ही अजीब बात है। एक और चीज़ कि हमें ज़ाहिर ये भी मुमकिन तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज के खिताब में एहसास प्रोग्राम का जिक्र करेंगे, वो एहसास प्रोग्राम जिसके तहत कई मंसूबे शुरू किए गए हैं। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की थी अभी अपने पहले जवाब में कि वो 1 करोड़ लोगों को सोच रहे हैं, लेकिन वो 4 करोड़ लोग जो खत्ते गुर्बत से नीचे हैं उनका क्या होगा? चलें उनकी बात भी छोड़ देना, उनका भी नहीं सोच रहे। एक होता है मिडिल क्लास तबका
जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए ज़िंदगी चला रहा होता है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, वो नहीं जाएगा इस एहसास सेंटर में, ये भूख मटाओ प्रोग्राम में वो नहीं जाएगा। तो फिर वो उन लोगों के लिए क्या सोच रही है हुकूमत? मैं आपसे सुमैया एक इस हवाले से ना एक आपसे सवाल करना चाहूंगा। जी जी। मुझे आप ये बताएं, आप इस वक्त स्टूडियोज में बैठी हैं, आपके सामने जो कैमरा मैन है जो आपकी इस वक्त लाइव शो को टेलीकास्ट करने में मदद कर रहा है, आप इस शो के बाद सबको छोड़ दें, सिर्फ उससे पूछ लें कि जो तुम्हें सैलरी मिलती है क्या उसमें तुम्हारा गुजारा हो रहा है? मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये जाने बगैर, मुझे नहीं इल्म कि उसकी कितनी तरह है, लेकिन मैं आपके साथ इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि उस गरीब आदमी का, उस सफेद पोश का गुजारा नहीं हो रहा। ये बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुतवस्सित तबके के किसी भी फ़र्द का जो नौकरी पेशा है, जिसकी आमदनी बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसका तनख्वाह में गुजारा होता होगा, ऐसा नहीं होता। ये एक तल्ख़ हकीकत है और हुकूमतों को नहीं नज़र आती हैं चीज़ें। ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, हमारे माशियात हैं। शुक्रिया आपका। जब हम बात करते हैं मईशत की, तो मईशत की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। हम रोज़ाना ज़ाहिर आप लोगों की ही मायराना राय ले रहे होते हैं। एक ऐसे वक्त में जब सरमायाकार जा रहे हैं, डर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज मंदी का शिकार है, डॉलर अभी थोड़ा सा जो है वो नीचे गया है, रुपया थोड़ा सा मुस्तहकम हुआ है, लेकिन अनस्टेबिलिटी है। सर, ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे और इस बढ़ती महंगाई पर एक तारीखी रिलीफ पैकेज आवाम को देंगे। आपको कितनी उम्मीदें हैं इस रिलीफ पैकेज से? देखिए, वज़ीर आज़म साहब जो रात को खिताब कर रहे हैं उसके उम्मीद का या नाउम्मीद का प्रॉब्लम भी है। हमको तो पहले इसके बैकड्रॉप में जो वज़ीर आज़म के वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्या वो उसको कर पाएंगे। देखिए, हमने कुछ गलतियां की हैं, अब इसको जो अगर हम उसको आज ठीक करने जाएंगे, जब पानी सर के ऊपर से बहुत ज्यादा गुजर चुका है, उतना ज्यादा नुकसान होगा। मैं जब ये बात करता हूँ इसका मतलब ये है कि जब चीनी की कीमतें बढ़ रही थी, जब आटे की कीमतें बढ़ रही थी, उस वक्त उनको अरेस्ट करना, उसको जो है ना नीचे लाना आसान था। अब जबकि मल्टीप्लाई हो गई है 2 से और बहुत ज्यादा दाम बढ़ गए, आटा तो कम से कम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसको अगर अब आज अगर ये कंट्रोल करने जाएंगे तो मेरा ख्याल है काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन ये है कि इनको ये काम करना पहले भी था, आज भी इंशाल्लाह ताला इनको ये करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस वक्त जो महंगाई की जो हालत है उसमें जो लोगों का जो गुजर बसर है वो हो नहीं सकता। तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहब ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है कि कौम को कॉन्फिडेंस में भी ले और दुनिया के जो हकायक हैं वो भी ये बताएंगे कि दुनिया में जितनी महंगाई हुई है। लेकिन उसके अंदर मैं हमेशा ये सवाल करता हूँ कि पर कैपिटा इनकम भी उनकी देखें जिनके यहाँ महंगाई की आप बात करते हैं। जब आप इंडिया के अंदर बात करते हैं पेट्रोल की प्राइसेस की, तो हमारे से उनका जो डॉलर रुपी पैरिटी है वो 2.2 टाइम्स फर्क है। तो वो जो 2.25 गुना का फर्क है, उस महंगाई के अगर रुपए में अगर हम देखने जाते हैं, उनकी तनख्वाहें उस हिसाब से, उनका रहना सहना उसी हिसाब से, उनकी सोसाइटी उसी तरह से है, ये मुमकिन नहीं होगा। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज ऐड ऑन कर लें कि जब हम बात करते हैं जनूबी एशियाई ममालिक में महंगाई की शरह की, तो वो भी पाकिस्तान में सर सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश में 5.6 है और 4% इंडिया में है। इसी तरीके से दीगर ममालिक में भी पाकिस्तान के मुकाबले महंगाई अभी भी कम है। वो इसकी वजह ये है ना कि उनके यहाँ डॉलर की रुपया बंगाली रुपये ने, बांग्लादेश के रुपए ने ना कदर कोई है ना इंडिया के रुपए ने डॉलर के सामने जो है ना हार मानी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि ये जितनी महंगाई है उसकी जो सबसे बड़ी वजह अगर आप देखें तो हमारी रुपए की नाकदरी है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वही सप्लाई एंड डिमांड के अंदर हम ज्योग्राफिकली अफगानिस्तान के बराबर में बैठे हुए, उस वजह से जो डॉलर यहाँ से जो ट्रेवल किया है और जो वहां गया उसने डॉलर को बड़ा महंगा कर दिया। जब डॉलर महंगा हुआ तो सारी इंपोर्ट्स आपकी महंगी होगी, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ना वो महंगी हुई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगी होती है तो उसका असर पूरी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है, और ये जो चीजें हैं हमारे साथ नहीं हुई। अब होना ये चाहिए था, वही मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बीच में जो बात की, देखिए जरूरत इस बात की थी कि स्टेट बैंक जो है उसको कंट्रोल करता डॉलर रुपी पैरिटी को, जब रुपया बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था। कल वजीर खजाना ने खुद टीवी के ऊपर प्रोग्राम में ये बताया कि हाँ ये बात ठीक है, रेगुलेटर को इसको देखना चाहिए और देख करके उसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो कंट्रोल हो जाता, आज आप ये मुझे बताएंगे अगर 150 और 55 के दरमियान ये डॉलर होता तो फिर महंगाई का कौन सा जवाब होता, फिर कैसे 137 का पेट्रोल होता, फिर कैसे और बाकी सारी कमोडिटीज के साथ ये प्रॉब्लम्स होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।